तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा, कौन लोग स्वर्ग और कौन लोग नरक में जाएंगे। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बैठकर पड़ोसी से पूछो। हर व्यक्ति कहेगा मुझे स्वर्ग जाना है। शराबी भी कहता है मुझे स्वर्ग जाना है। शराब वाले को पूछ लो, वो क्यों कहेगा मैंने स्वर्ग नहीं जाना, लेकिन वो कहेगा शराब नहीं छूटती भाई, बाकी स्वर्ग जरूर जाना है। बीड़ी नहीं छूटती भाई, स्वर्ग जरूर जाना है। आज कोई भी इंसान ऐसा हो जिसको स्वर्ग के लिए पूछो और वो कहे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना, पवित्र आत्मा कहता है, बोलता है इस बात के लिए कि कौन लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और कौन नरक जाना चाहते हैं। ये फैसला आपको लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है। परमेश्वर उन लोगों के साथ होता है जो फैसला लेते हैं, जो एक कदम चलते हैं, जो हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं इस काम को नहीं कर सकता, आप इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, शायद मैं चंगा नहीं हो सकता। मैंने पुराने नियम में पढ़ा है कि मुर्दे जिंदा होते हैं, कैंसर चले जाते हैं, शुगर चली जाती है, शायद मेरी जाने वाली नहीं है, शायद मैंने कोई कर्म गंदा किया है। मैं कह रहा हूं कि आज भी परमेश्वर चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। आज भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। आज भी आपकी परिस्थितियां चेंज कर सकता है। आज भी वो आपके लिए कुछ आशीष अद्भुत भेज सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि तैयार होंगे, जब आप तैयार होंगे, रेडी होंगे परमेश्वर की बात को मानने के लिए, तो मैं आज कुछ वचन आपको बता रहा हूं, उसको नोट करना। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। मतलब कि आज हर कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर नए नए अभिषेक चाहता है, अनॉइंटिंग चाहता है, लेकिन वो आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं है, वो आत्मा के 9 प्रकार के वरदानों के फलों के धुन में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आज आपको वचन का ज्ञान दे रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर वचन का ज्ञान देने के लिए उसने हमें स्थापित किया है, अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने दिया है। लेकिन आपको वचन का ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक आप परमेश्वर से अपने भेदों को, परमेश्वर से वचन को पढ़ने की शक्ति नहीं मांगेंगे। आप समझते हैं कि आप वचन पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता। कुछ लोग पुराना नियम खोलते हैं और पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रकाशित वाक्य पे प्रचार ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा परमेश्वर से भेद मांगने हैं, परमेश्वर से समझ मांगनी है, बुद्धि मांगनी है, ज्ञान मांगना है, समझ मांगना है। परमेश्वर आपको समझाएगा, प्रकाशन देगा और उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पर याद रखना, आत्मा के 9 प्रकार के फल जिसके पास नहीं है वो अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो व्यक्ति निराश रहेगा, वो व्यक्ति गुस्से में रहेगा, वो व्यक्ति परेशानियों में रहेगा, समस्या में रहेगा, क्योंकि उसके पास आत्मा के 9 प्रकार के फल अगर नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं आज भी निराश हैं, आज भी चिंतित हैं, आज भी वो अपने सक्सेसफुल नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस फ्लॉप है। कारण क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर हो। हम पढ़ते हैं गिनती की किताब, जैसे कि आत्मा के 9 प्रकार के फल अब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, मेल, धीरज, विश्वास, संयम, नम्रता। मतलब कि आपके अंदर ये फल होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें कह रहे कि जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत सारे पुराने नियम में भविष्यता जो कह रहा है कि वो कई बार चूक गए, वो इसलिए चूक गए, कई बार याजक चूक गए, कई बार अच्छे अच्छे बिजनेसमैन चूक गए, फ्लॉप हो गए। कारण क्या था? क्योंकि आत्मा के 9 प्रकार के फल परमेश्वर देखता है। आपके अंदर ये वरदान है, आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल हैं, स्पिरिट काम करती है, ये आपके अंदर फ्रूट काम करते हैं। अगर ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपको वहां नहीं रखेगा, आपको सेम नहीं रखेगा कभी आपकी लाइफ को, आप वहां लेकर आएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। मैं कह रहा हूं आपके घर से कह रहा बिजनेस में लेकर आएगा, आपको झोपड़ी में से कहता महल में लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? कहता आपकी सेवकाई को ऊपर लेकर आएगा। कब? कहता है जब ये आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल होंगे। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जरूरी है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, जरूरी है। धन चाहते हैं, जरूरी है। आशीषें चाहते हैं, जरूरी है। हम मरियम और हारून के बारे में देखते हैं कि वहां पर एक बार ऐसे ही अपनी लाइफ में वो भविष्यवाणियों को करना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसी समय इसके अंदर के परमेश्वर ने
देखा कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं हारून और मरियम के अंदर, और इसी समय ये झुंझला गई है, और इसी समय झुंझलाने के बाद ये कह रही है हाँ क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट मूसा को ही दिया है, हमें नहीं दिया क्या? हमें भी ड्रीम्स आते हैं, हमें भी दर्शन आते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या बात किया, गिनती के 12 के 3 में जब हम पढ़ते तो वहाँ पर चैप्टर में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर में कि हम 12 के 3 में देखते हैं, वहाँ पर लिखा परमेश्वर ने कहा मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। इसका मतलब आपने अभी आत्मा के 9 प्रकार के फल देखे कि उसमें नम्रता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे बिजनेस में, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं आपको सेवा में आशीषित करे, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको नम्रता, आपका नम्र स्वभाव देखेगा। नेचर है, आप किसी की काट पाट तो नहीं करते, आप किसी से जलते तो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते कि आप 24 घंटे ये लगे रहते हैं, तो तेल पानी बेचते हैं जी, ये तो लेहन करते हैं जी। तो मतलब कहने का कि आप सेवा में बढ़ने वाले नहीं है। मतलब ठीक है बढ़ेंगे, मैं मानता हूं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर शक्ति है, पैसा है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उस मंजिल पर कभी नहीं लेकर जाएगा जो उसने प्लान किया होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में कहता है, बाइबल में लिखा मत्ती के 5:5 में लिखा नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो उसका मतलब परमेश्वर किस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है? जो नम्र होगा। इसका मतलब किसको? कहता है जिसके अंदर 9 प्रकार में से एक फल मिल गया, एक फल मिल गया। इसके कारण एक फल भी अगर आपके अंदर है तो भी आप सुखी हैं, लेकिन याद रखना अगर 9 नहीं, 8 के 8 नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, नरक में जाएंगे। ये क्लियर है, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। आप धरती पर हैं इसलिए लोग खुश रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास धन है, क्योंकि आप नम्र थे, इसलिए आपने एक फल को यूज किया। आपने एक फल भी खाया अपने बॉडी के अंदर तो आपका खून बढ़ गया, लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो आपको अलग अलग काम करते हैं आपके अंदर जाने के बाद। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।